तो हेलो गाइज, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पाठशाला में स्वागत है। गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और ये जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट है आपका शुरू हो रहा है नवंबर 17 तारीख से। तो गाइज, आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो सभी स्टूडेंट के लिए जो कि सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, वो है हम लोग का साइंस। ठीक है, जो कि इस एग्ज़ाम में आपका 25 मार्क्स का पूछा जाता है। तो गाइज, मेरा नाम शिव है और मेरा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। गाइज, मैं एक ग्रुप डी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ मैं, और एज ए प्रेजेंट अभी मैं ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी साइंस की क्लास लाया हूँ गाइज। और मेरा अनुभव और मेरा जो भी जिस तरीके से मैं सिलेक्शन लिया हूँ, ठीक है, और किस मैं उन सभी बातों को मैं शेयर करूँगा। और साथ में, यदि गाइज आप सभी मेरा चैनल पर नया है और चूंकि मेरा ये पहला वीडियो है, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। गाइज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपका जितना सारा साइंस का चैप्टर है, मैं उन सभी चैप्टर को कवर कराऊंगा। एज ए इस समय को विलम्ब ना करते हुए आज का जो ये पहली चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसे हम लोग को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? तो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज देखे हैं, जो क्या होता है कि एज ए डेली लाइफ में हम लोग देखते भी है, ठीक है। बट हम लोग उस चीज को एज ए अब अभी हम लोग विज्ञान की भाषा में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि चावल से भात का बनना, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, चावल से भात का बनना। तो यहाँ पे क्या हुआ, चावल से भात का निर्माण हुआ। तो यार पे यहाँ पे चावल से क्या हुआ, भात का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे कुछ न कुछ क्रिया हुआ, और जिसके कारण क्या हुआ, एक नई चीजों का निर्माण हुआ जो कि भात। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूध से दही का बनना, या फिर दूध का फटना, ठीक है, या फिर इसी तरह से देखा जाए तो लोहे को अगर हम लोग आर्द्र वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो अगर वहां से क्या हो जाता है, जंग लगना। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई क्या होता है कि यहाँ पे जो पदार्थ होती है कुछ नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाती है। ठीक होती है। इस तरह से अगर कोई पदार्थ, ठीक है, कुछ कोई भी तरीके से अभिक्रिया करके, ठीक है, अगर वो नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या है वो, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, चलिए हम लोग आगे कुछ उदाहरण के साथ साथ इसको डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या होता है, पदार्थ अकेले भी हो सकता है या फिर कोई अन्य पदार्थ से भी हो सकता है, क्रिया करके क्या बनाएगा, एक भिन्न गुण वाला या फिर एक से अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है। तो हम लोग उस प्रक्रिया को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, H2 + Cl2। ठीक है, H2 + Cl2, और क्या बन गया, 2HCl। ये H2 मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा गैस है, और Cl2 भी गैस है। ठीक है, क्लोरीन भी गैस है, और ये दोनों गैस मिलकर बन गया मेरा क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक एसिड है। ठीक है, आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सुना होगा। तो ये मेरा क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा क्या बन गया, अम्ल बन गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मेरा चूना पत्थर है। ठीक है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो बनता है मेरे यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए हम लोग यहाँ पे, तो जैसे गर्म किए तो गर्म करने से इसमें अभिक्रिया हुआ, और इसमें क्या हुआ, क्या बना कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना, और साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो यहाँ पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इसमें पदार्थ अकेले भी हो सकता है,
ठीक है, या फिर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ठीक है। यहाँ पे क्रिया करके जो भिन्न गुण वाला पदार्थ बनेगा वो एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो पदार्थ यहाँ पे अभिक्रिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसी तरह से इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पे एक ही पदार्थ था, जो एक पदार्थ ही भाग लिया और इसमें क्या हुआ, उसमें अभिक्रिया हुई, ठीक है, उसको गर्म किया तो उसमें अभिक्रिया हुई और उसके फलस्वरूप दो पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो कि इस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया किया और भिन्न गुण वाला एक किया अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, ठीक है, जो पदार्थ भाग लेता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भाग लेने वाला पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलेंगे, और जो नया पदार्थ का निर्माण होता है हम लोग उसे क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को हम लोग यहाँ पे प्रतिफल कहलाते हैं। तो यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या बना कि जो पदार्थ भाग लिया होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये पदार्थ हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, 2HCl का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पदार्थ भाग लिया, ठीक है, जैसे कि ये पदार्थ मेरा भाग लिया, तो जो मेरा भाग लिया है, ठीक है, इस अभिक्रिया में हम लोग उसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कि अभिकारक है ये, ठीक है, अभिकारक है। और जो नया पदार्थ का निर्माण हुआ ये मेरा क्या है, प्रतिफल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया है, ठीक है, उसे हम लोग अभिकारक बोलेंगे, और जो नया पदार्थ का निर्माण हुआ है वो मेरा प्रतिफल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, जैसे कि इसमें बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको अगर देखा जाए तो ये जो मेरा है, ये मेरा ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पे जो पदार्थ भाग लिया है वो मेरा अभिकारक हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अभिकारक, ठीक है, ये मेरा अभिकारक हो गया। और जो मेरा यहाँ पे बना प्रतिफल, ठीक है, तो प्रतिफल मेरा यहाँ कौन सा बना, तो ये प्रतिफल बन गया, प्रतिफल, ये मेरा प्रतिफल बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जो पदार्थ भाग लिया है वो मेरा अभिकारक हो गया, और जो मेरा यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण हुआ है वो मेरा प्रतिफल बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होता है उसे हम लोग अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है वो मेरा प्रतिफल है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होती है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे